फेमस शो होस्ट और एक्टर शेखर सुमन ने बेईमानी, महंगाई, नफरत, बेरोजगारी और लोकतंत्र को लेकर स्कूल में क्लास लगाई। भ्रष्टाचार प्रेजेंट सर। महंगाई प्रेजेंट सर। लेकिन लोकतंत्र एब्सेंट रहा क्योंकि उसे सवाल पूछने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। लोकतंत्र सर वो अब नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? बहुत सवाल करता था, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया। शो में मजाक मजाक में ही गहरी बातें कह दी गई हैं। शो देखकर लगा कि शेखर ने आज के लोकतंत्र को नई जनरेशन से जोड़ दिया है। अपने शो शेखर टुनाइट में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इस पीढ़ी को हल्के में मत लो। ये बच्चे मंदी के दौर में पैदा हुए, महामारी में बड़े हुए और अब देश को असली लोकतंत्र की एबीसी सिखा रहे हैं। इनका हौसला इतना मजबूत है कि इन्हें कोई नहीं दबा सकता। ये डर के बिना सच बोलते हैं, गलत के खिलाफ खड़े होते हैं और अपनी आवाज बुलंद रखते हैं। शेखर सुमन ने साफ कहा कि जब पूरी बात खुलेगी तो सबको पता चलेगा कि इन यूथ यानी लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी है। ये सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की असली ताकत है। शेखर सुमन का यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने इसे शानदार बताया। लोग भी कहने लगे कि बहुत बढ़िया, सवाल पूछना कभी मत छोड़ो, जवाब मांगते रहो, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। खबर देखिए, विश्व गुरु का डंका कितनी तेजी से बज रहा है। अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत के साथ 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल पास हो गया है। Imposing 100% tariff on all goods imported from countries like China and India. बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के सपोर्ट से लाया गया। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी जंग लड़ने की ताकत कमजोर हो सके। रूस पर डिपेंड 15 यूरोप देशों को बिल से छूट मिलेगी। बिल को अब निचले सदन में भेजा जाएगा, उसके बाद ट्रंप को भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि मोदी जी की दोस्ती की और कितनी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश के हर छोटे बड़े फैसलों में ट्रंप का दखल है। मोदी जी ट्रंप की हर बात मानते हैं, चाहे सही हो या गलत। ट्रंप हर मामले में भारत के खिलाफ ही फैसला लेता है। न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ट्रोल हो रहे हैं। वजह जानकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। एंकर सुधीर चौधरी को न्यूज आइकन अवार्ड मिला है, जिसके बाद लोगों ने असली वजह बताना शुरू कर दिया। सुधीर चौधरी को उनके शो डी कोड के लिए भी अवार्ड मिला। इसे डिजिटल पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्राइम टाइम न्यूज शो बताया गया। इसकी जानकारी मीडिया ग्रुप के एक इवेंट में जारी एक रिपोर्ट में दी गई। उनके चाहने वालों ने कहा कि उनके शो को बहुत लोग देखते हैं और वो कई सालों से हिंदी न्यूज में काम कर रहे हैं। वहीं उनके बहुत सारे ट्रोल करने वालों ने मजाक उड़ाते हुए इसे गोदी मीडिया ऑफ द ईयर कहा। उन्होंने ऐसी तस्वीरें भी शेयर की जिनके जरिए मीडिया की आजादी और अवार्ड देने के तरीके पर सवाल उठाए गए। इन अलग अलग बातों से पता चलता है कि भारत में पत्रकारिता पर लोगों के भरोसे और उसकी सच्चाई को लेकर अभी भी बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने एंकर सुधीर चौधरी से कहा कि यह दिखाता है कि आपकी वफादारी कितनी हद तक पहुंच गई है, जिसके लिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है। यह फख्र की बात नहीं बल्कि बहुत शर्म की बात है। जब सुधीर जैसे इंसान को आइकन माना जाने लगे तो समझ सकते हैं कि देश के हालात कितने खराब हैं। ये देखिए, एक मजेदार सी क्लिप वायरल हो रही है, कंगना रनौत और अमीश देवगन के इंटरव्यू वाली। अमीश देवगन बड़े शान से सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी को नेहरू की तरह याद नहीं किया जाएगा। इतने में कंगना मैडम अचानक पूछने लगती हैं कि ये इंटरव्यू लाइव तो नहीं है ना। अमीश देवगन फटाक से जवाब देते हैं कि लाइव है। अब मजाक शुरू होता है। कंगना मैडम कहती हैं कि दरवाजे की आवाज से परेशान हो रही हूं, जवाब नहीं दे पा रही। अमीश कहते हैं कोई बात नहीं, सवाल दोबारा पूछ लेता हूं। कंगना फिर से वही राग सुनाती हैं कि अभी भी शोर है, इस परेशानी में मैं जवाब नहीं दे सकती। कैमरा पर दोनों की हालत देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। एक तरफ अमीश देवगन लाइव शो में मोदी जी को महान बताने में लगे थे, दूसरी तरफ कंगना रनौत लाइव देखकर जवाब देने से बच रही है, क्योंकि अगर लाइव नहीं होता तो एक्ट्रेस कुछ भी बोलकर निकल जाती। इस क्लिप के सामने आने के बाद लोग तो हंस हंसकर पेट पकड़ रहे हैं कि मोदी जी का नाम लेकर ये क्या कॉमेडी लगा रखा है। ये लाइव नहीं है ना? लाइव है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है ना? लोगों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर कहा कि कंगना को तो 2014 में आजादी मिल चुकी है, फिर क्यों डर लग रहा है लाइव बोलने में। जो कहोगे वही ओहदा देंगे, महामंडलेश्वर बना देंगे, जगत गुरु भी बना सकते हैं। बस 20 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। आश्रम खोलना है, जमीन अखाड़े के नाम पर होगी, देख रेख और मैनेजमेंट आप ही करना।
ये ऑफर देश के 3 बड़े अखाड़ों में ऊंचे ओहदों पर बैठे महंतों ने अलग अलग मुलाकातों में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स को दिया। रिपोर्टर्स ने खुद को अमेरिका से लौटा आईटी प्रोफेशनल बताया। कहा कि पिछले 15 से 20 साल से अमेरिका के क्यूपर्टिनो में नौकरी की, वाइस प्रेसिडेंट बना, खूब पैसा कमाया। उज्जैन और मेरठ में जमीन भी है। अब कॉरपोरेट लाइफ से मन भर गया, सब छोड़कर धर्म की राह पर चलना है। नॉर्मल साधु नहीं, सीधे महामंडलेश्वर बनना है। इसके लिए पैसा या जमीन कुछ भी दे सकते हैं। ये पड़ताल जूना, निर्वाणी और निर्मोही अखाड़े में हुई। तीनों अखाड़ों के महंत श्री महंत से फोन पर बात की। मिलने का वक्त तय हुआ। नासिक और हरिद्वार में मुलाकात हुई। हर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाने की अपनी अपनी शर्तें और तरीका है, लेकिन भास्कर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये अखाड़े पैसों और जमीन के बदले महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले के बाद बवाल मच गया है। लोगों ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी के बाद अब पैसा दो और महामंडलेश्वर बन जाओ। हिंदू धर्म को किन से खतरा है? जवाब आपके सामने है। कावड़ यात्रा चल रही है और कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी ने कावड़ियों पर फूल बरसाए। कावड़ियों से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ कावड़िए सेना के जवान को पीट रहे हैं। वीडियो शेयर करने वालों का कहना है कि इस कावड़ यात्रा के दौरान मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कावड़ियों के एक ग्रुप ने सीआरपीएफ जवान को बुरी तरह पीटा। टिकट को लेकर हुई बहस में उन्होंने उसे दिन दहाड़े मुक्के और लातें मारी। उस वक्त वो ब्रह्मपुत्र मेल में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोग याद दिलाने लगे कि जंतर मंतर पर शांत बैठे स्टूडेंट्स के साथ पुलिस ने क्या किया था, याद है? इस बार सब चुप क्यों है? सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि कुछ लोग भगवा पहनकर ये समझने लगते हैं कि उन्हें किसी भी राह चलते इंसान को मारने का लाइसेंस मिल गया है, फिर चाहे वो देश की लड़कियां हों, बच्चे हों या देश के सिपाही। कावड़ यात्रा की आड़ में इस तरह का क्राइम करने वाले ही असली एंटी नेशनल हैं। कावड़ यात्रा को बदनाम करने वाले ऐसे तमाम लोगों पर रोक लगनी चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद राशिदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर कावड़ियों को लेकर गलत बातें कहने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मौलाना साजिद राशिदी के खिलाफ कावड़ियों को लेकर की गई बातों और एक कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक हिंदू एक्टिविस्ट नरेंद्र पवार की शिकायत पर दिल्ली के रहने वाले मौलाना साजिद राशिदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। सोशल मीडिया पर पत्रकार का कहना है कि इसे उत्तर प्रदेश पुलिस उतनी जल्दी अरेस्ट क्यों नहीं करती है जैसे बाकी मसलों में करती है। क्या इन्हें ऐसा बोलने के लिए कहीं ऊपर से तो हुक्म नहीं मिला हुआ है? उम्मीद करते हैं एक बार ऐसे मौलाना अरेस्ट हो, सभी को मिलकर इसके अरेस्ट के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। लोग याद दिलाने लगे कि ये गोदी मीडिया के फेमस मौलाना है, पेशे से ट्रैवल एजेंट और बीजेपी सपोर्टर साजिद राशिदी, जो खुद को मौलाना बताते हैं और भड़काऊ बयान देने के लिए अक्सर खबरों में रहते हैं। उन्हें एक स्टूडियो के अंदर एक बार सपा नेता ने थप्पड़ मार दिया था। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक ने शिकायत की है कि उनके साथ धोखा करके उनकी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी गई जिसने नकली नाम और पहचान का इस्तेमाल करके कई और औरतों को भी धोखा दिया है। बताया गया है कि उसने अलग अलग नामों से 25 शादियां की हैं। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। विधायक की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने अनुज त्रिवेदी और उसके बेटे प्रखर त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक ने अपनी बेटी के साथ एक सोशल मीडिया वीडियो डालकर भी ये आरोप लगाए थे। सेवता से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा थाने में दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी प्रज्ञा की शादी 2024 में अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर त्रिवेदी से हुई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने भाजपा विधायक का यह मामला देखकर कहा कि दूसरों का घर तोड़ने वाले अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरों को ठगने वाले भाजपाई इस बार खुद ही ठगे गए। सोशल मीडिया पर लोग पुरानी बातें जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी पूरी तरह नहीं मिटता। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ का शेख जायद ग्रैंड मस्जिद जाने वाला एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। वीडियो में दिलजीत काले रंग का कुर्ता जैसा लंबा कपड़ा पहने और सिर पर कपड़ा बांधे मस्जिद में घूमते दिख रहे हैं। हाल ही में एक इंस्टाग्राम पेज ने इस वीडियो को दोबारा शेयर किया और कहा, अपने कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत दोसांझ ने फेमस शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का विजिट किया
वीडियो पर कोई तारीख नहीं दी गई थी, इसलिए कई लोगों को लगा कि दिलजीत हाल ही में वहां गए हैं, लेकिन ये वीडियो 2026 का नया वीडियो नहीं है। ये 2024 में दिलजीत के टूर के दौरान का पुराना वीडियो है, जो अब फिर से इंटरनेट पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत का ये वीडियो देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इंडिया का सिंगर है या दुबई का कोई नागरिक। लोग दिलजीत से मंदिर और मस्जिद का फर्क पूछने लगे। ये भी अंदाजा लगाया जाने लगा कि सिंगर जल्द ही इस्लाम कबूल कर सकते हैं। दिलजीत का मस्जिद में जाने वाला ये वीडियो बहुत से अंधभक्तों को रुला रहा है। मजा आया। पुलिस ने इंडियन एयरफोर्स के एक मौजूदा अधिकारी को गिरफ्तार किया है। एयरफोर्स ने शिकायत की थी कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंट ने उसे अपने जाल में फंसाया और इसके बाद उसने सेना से जुड़ी जानकारी शेयर की। पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की शिकायत पर एक मौजूदा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि पाकिस्तान के एक खुफिया एजेंट ने उसे अपने जाल में फंसाया था। उसने इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी बेहद खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को लीक कर दी। इंडियन मीडिया से इतनी सीरियस खबर गायब है। गोदी एंकर भी अधिकारी का नाम लिए बिना इस खबर को शेयर कर रहे हैं। अधिकारी का नाम बाहर नहीं आया है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जब मुसलमान पकड़े जाते हैं तो आतंकवादी, जब नॉन मुस्लिम पकड़े जाते हैं तो हनी ट्रैप। जो कोई भी कुछ तस्वीरों और थोड़े पैसों के लिए देश को बेच सकता है, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो 44 साल का इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर है। अभी उसका नाम सामने नहीं आया है। मैं नहीं बताऊंगा। आई थ्राइव की सीईओ मुग्धा प्रधान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान कुछ स्टूडेंट्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कही गई गालियों का सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। मुग्धा कहती हैं कि पुराने नेताओं को इन शब्दों से परेशान होने के बजाय देश की असली हालत पर ध्यान देना चाहिए। हम जब सुबह में निकलते हैं तो कहीं पर खड़े भी नहीं हो सकते। इतना ज्यादा कचरा और गंदगी होती है कि आप सोच नहीं सकते। वो गंदगी दिखाई नहीं देती, उस पर रील नहीं बनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को गालियों के लिए माफ करने वाली रील बनाएंगे। वो गुस्से में कहती हैं कि उन्हें इन बुजुर्ग नेताओं को थप्पड़ मारने का मन करता है। खास बात यह कि वो सीधे प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए कहती हैं, अगर मुझसे मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें एक माफी वाला थप्पड़ मार दूंगी। साथ ही वो पुराने नेताओं से कहती हैं कि मेरे देश से निकल जाओ, अपनी कुर्सियों से हट जाओ और अब यूथ को मौका दो। As the PM of a country are sitting and making reels saying you're forgiving. One forgiving slap I'll give you if I meet you. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। उसी के साथ देखिए आईटी सेल बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान को लेकर क्या नैरेटिव चला रहा है। फरदीन खान को गरीब और फ्लॉप एक्टर बताने की कोशिश में लगा है। नैरेटिव चला रहा है कि फरदीन खान में पहले वाली बात नहीं रही। आईटी सेल के मुताबिक एक्टर फरदीन खान ने अपनी 12 लाख रुपए की गाड़ी में काफी बदलाव करवाए हैं। अब ये गाड़ी देखने में बहुत महंगी मर्सिडीज जैसी लगती है। अब फरदीन खान इसे हर जगह चलाते हुए दिखते हैं। अब फरदीन खान को फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी 12 लाख रुपए की गाड़ी में बदलाव करवाया और अब इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने आईटी सेल की इस बात पर उन्हें आईना दिखा दिया। कहा कि एक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल ली होती तो ऐसी बातें नहीं करते। लोगों ने कहा कि इंसान की सोच अब यहां तक पहुंच गई है कि हम किसी इंसान को इस बात से परखते हैं कि वो कौन सी गाड़ी चलाता है। ये बहुत दुख की बात है। लोगों ने आईटी सेल को ट्रोल करते हुए कहा कि केलू इसे पसंद और अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें चुनना कहते हैं। उसके पास आज भी इतना कुछ है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिक्स में आने के बाद आप अंडों से क्यों डरते हैं? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी छाती पर गोलियां खाई थीं। ये बयान सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के लिए कहा। महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें कोलकाता हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसमें उन्हें एक केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में पेश होना था। टीएमसी सांसद की पैरवी कर रहे एडवोकेट शंकर नारायण ने महुआ पर पहले अंडे फेंके जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वो खुद ऑफलाइन पेश होती हैं तो अंडे फेंकने की हरकत दोबारा हो सकती है। इस दलील पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि एक सांसद को अंडों से नहीं डरना चाहिए। जज ने कहा, पॉलिटिक्स में आने के बाद आप अंडों से क्यों डरते हैं? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी छाती पर गोलियां खाई थीं। सांसद महुआ मोइत्रा ने कोर्ट से कहा कि उन्हें जांच के लिए पेश होने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसे अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस दत्ता के इस बयान पर लोगों ने एतराज जताया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ये जज चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा गोलियां खाएं? हमने कैसे कैसे लोगों को जज बना दिया है, जो कुछ भी बोल देते हैं। क्या अदालत के जजों से हम ऐसे ही बर्ताव की उम्मीद करते हैं? ये बयान निंदा करने के लायक है, खासकर तब
जब आपको बंगाल के हालात के बारे में पता है? अगर कल महुआ मोइत्रा के साथ कुछ भी होता है तो जस्टिस दत्ता की इस बेंच को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें अपने इस बर्ताव पर शर्म आनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।